विचार आदि फैला हुआ है। ऐसी स्थिति में देखकर विवाह से डर सा लगने लग गया है कि जो भी विवाह करके आएगी वो कहीं मेरे भगवत मार्ग में बाधा ना बन जाए। है तो बहुत है भयावा कि तो ब्याह है तो खतरे का मोल लेना आजकल, क्योंकि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड ये सब जो चल रहा है ना, ये बहुत विषैला चल रहा है। क्योंकि मान लो जैसे अब 2-4 लड़कों से जो मिली हुई है, वो एक पति को भगवान मानकर कैसे पूछ सकती, बड़ी समस्या है। बहुत पवित्र लड़कियां हैं जो अपने जीवन को पवित्र रखे, पर है बहुत कठिन। पवित्र आचरण विहीन हो रहे हैं तो अपने को पवित्र की आशा कैसे हो सकती है? घर वाले भी जबरदस्ती करते हैं कि करो, ये इकलौता मतलब वंश बढ़ाओ, मतलब चल। आप घर में तो संतान उत्पत्ति करके वंश उत्पन्न करना, साल भर कुछ अन्न कम पाओ, शंकर जी की उपासना करो, महाराज हमें पत्नी दे दो, भगवान शंकर की आराधना करो, हमें देवी जी की आराधना करो, कोई हो कि सुशील सज्जन मिल जाए। होती बहुत कम है पर भगवान ने कहीं ना कहीं अगर ब्याह है तुम्हारे भाग में तो लिखा ही होगा, कहीं ना कहीं तैयार हो रही होगी वो भी आपके पानी ग्रहण के लिए। आपका जो प्रश्न है बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि स्कूलों में नए नए बच्चे जो थोड़ा अच्छे, वो भी मतलब भ्रष्ट मार्ग में जा रहे हैं, जैसे नशा करना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनाकर व्यभिचार करना, ये सब बहुत गंदी बातें हो रही हैं हमारे देश में। पहले हमारे समय में तो था ही नहीं, गंदी भावनाएं नहीं थी। अब ये जब से मोबाइल चला ना, तब से गंदी भावना का बच्चों में सृजन हो गया, गंदी गंदी बातें। अब तो लिव इन रिलेशन भी चल गया है। वो तो और भी बुरा है महाराज जी। बिल्कुल बिल्कुल वो नहीं, ये हमारी भारतीय पद्धति नहीं। हमारे देश में तो इस बात का प्रमाण है कि एक बार जिससे हाथ मिला लिया, आजीवन उससे निर्वाह किया, कभी दूसरी की तरफ हाथ उठा के नहीं देखा। ये भारत है, ये भारत है, ये विदेश नहीं है कि आज उसके साथ कल उसके साथ, ऐसा नहीं है। बहुत गंदी बातें विदेश से आई हैं। अब पति को विश्वास नहीं, पत्नी के ऊपर पत्नी को विश्वास नहीं, पति के ऊपर एक घर में रह रहे हैं, अविश्वास से कैसा जीवन। तो आज का समय बहुत विचित्र है, बहुत विचित्र है। भगवान बचावे, किसी को चरित्रवान पति मिल जाए या चरित्रवान पत्नी मिल जाए तो बड़ी कृपा समझो भगवान के, नहीं तो आजकल देखो सब चरित्र विहीन हो रहे हैं, नए नए बच्चे विशेष। हमें लगता है सुधार करो भाई, जो सुन रहे हो, अपने चरित्र को पवित्र रखो, अपने जीवन को महान बनाओ। ये सब गंदी बातों से कोई महान नहीं बनता है। कुछ महाराज जी, कुछ ऐसे नियम या संस्कार जिनका जीवन पर्यंत पालन करना चाहिए? पहला, जब तक ब्याह न हो तब तक ब्रह्मचर्य, और जब ब्याह हो जाए तो अपनी पत्नी से ही केवल अनुराग। जीवन में कोई नशा न करे, जीवन में बेईमानी घूसखोरी न हो, जीवन में माता पिता कभी अपमान न करे, जीवन में कभी दूसरों को दुख न दे, नाम जप करे भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब इतने नियम पालन कर ले तो सिद्ध महापुरुष हो जाओगे। नहीं, हाँ, जा रहे हैं, 12 वर्ष से उसी उसमें काम कर रहे हैं। मेरे पास बहुत ज्यादा लड़कियां ये आके कहती है कि मेरे बॉयफ्रेंड ने शादी कर ली है, उसके बाद भी वो कहता है एक दिन मैं अपनी बीवी को तलाक देकर तुझसे शादी करूंगा, ऐसा तू कहीं मत जा, मेरे से बात करती रहा। ऐसी बच्चियां जो अपने जीवन को बर्बाद कर रही हैं, जो व्यक्ति हमारा नहीं हुआ दूसरे का पाणी ग्रहण कर लिया और उसका भी नहीं होना चाहता, फिर मुझे प्रयोग करना चाहता है, ऐसे बहुत फ्रॉड लोग होते हैं। ऐसे लोगों की बातें न माने, वो प्रेमी लोग नहीं। प्रेमी तो वो होता है एक बार हमने आपको स्वीकार कर लिया, अब चाहे विश्व सुंदरी आ जाए तो हम किसी की ओर नहीं देखेंगे, उसे तो प्रेम कहते हैं। अब पाणी ग्रहण भी कर लिया और कह रहा उसको भी छोड़ देंगे, जब उसका नहीं हुआ, जिसका हाथ पकड़ रहा है, तेरा नहीं हुआ, जब उसका हाथ पकड़ लिया, अब उसका हाथ पकड़ लिया तो फिर उसका नहीं हो रहा है। ऐसा फ्रॉड आदमी किसी का नहीं हो सकता है। बच्चियों को समझना चाहिए, ऐसे लोगों से दूरी बना के रखना चाहिए। किसी से भी कोई भी दोस्ती करो, लड़की लड़के से ही कर लो, लेकिन जब तक ब्याह ना हो तब तक पवित्र रहो। और ब्याह हो गया तो आजीवन उसी के होके रहो, तब तो बढ़िया नियम है। लेकिन ये तो नहीं कि आज इसे दोस्त बनाया, कल उसे बनाया या कल उसे बनाया, ये ठीक नहीं, इससे बहुत हानि होती है। सही निकल गया, उस टाइम कोई बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का पंगा नहीं था। बहुत सही निकल गया। हमारे जो जमाना है, हमारे जो पीढ़ी है, जैसे हम बाहर घूमते रहते ना, तो बाबा जी ऐसे गर्लफ्रेंड नहीं है ना, उसको सोचते हैं अरे कैसा इंसान है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, मतलब कि उसको गिनते ही नहीं है, जैसे ही है बस कोई काम का नहीं है, कोई दोस्त नहीं बनने का, सोचे यार ये तो इसको दूर करो। वैसे हमारे समय में नहीं था ये। जब स्कूल जाते थे तो ये मतलब ये कोई प्रपंच की बात ही लेती कर नहीं है, तो हमसे कहते हैं तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है। भगवान को बुलाओ यार, इतना बढ़िया दोस्त है भगवान। प्रिया प्रीतम से मस्त रहो। देखो ऐसे हमें दोस्त मिल गए दोनों, प्रिया प्रीतम, श्यामा श्याम, कि पूछो मत, हमें किसी की जरूरत नहीं। ये तो भगवान ने सेवा दी, इसलिए आपके सामने बैठ के बात करते हैं। नहीं, ऐसे बैठने में जो सुख है वो ऐसे बैठने में नहीं।
अरे जी, जब भी मैं ध्यान करने बैठती हूँ तो नींद आती है बहुत, और जब एकदम से आंख खुलती है तो ठंडा पानी रख लिया करो। अब उसका उपाय तो यही है, तो खड़े हो जाओ, टहलने लगो, या ठंडा पानी रख लो। हाँ, क्योंकि अब नींद अगर आ जाएगी तो फिर ध्यान क्या करेंगे। नहीं, पवित्र भोजन और पवित्र संग, गंदा देखना नहीं, गंदा सुनना नहीं, गंदा बोलना नहीं, गंदा करना नहीं, इससे हमारा हृदय पवित्र होने लगता है। नाम जप करते हैं आप? वाहिगुरु कहते हैं, राधा राधा कहते हैं। वही वाहिगुरु है, वही राधा है, वही कृष्ण है। वो कहने को विविध नाम है, वो एक ही तत्व है। निरंतरता, निरंतरता का मतलब समझते हैं ना? कंटिन्यूटी। हाँ यार, अंग्रेजी बढ़िया बोले, कंटिन्यू। यही बात है ना। जैसे वाहिगुरु, वाहे 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 वाहिगुरु, तो हमारा संसार का चिंतन छूटा और वाहिगुरु का चिंतन हुआ, और बराबर वाहिगुरु का चिंतन हुआ और गाढ़ चिंतन हुआ, तो हम ध्यान में पहुंच गए। इतने तनाव और चिंता में रहते हैं कि वर्तमान में जीने की बजाय भविष्य की चिंता में खो जाते हैं, जिससे डर और बेचैनी बनी रहती है। इस आदत को कैसे बदला जाए? भगवान तो हमें जो भविष्य की चिंता से बचा सकता है, तो भगवान बचा सकता है। नहीं तो भविष्य एक गुप्त वस्तु है, क्या होगा तुम्हें पता नहीं है। उसी के विषय में चिंतन कर, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कभी निगेटिव कभी पॉजिटिव। तो प्रायः पॉजिटिव चिंतन कम रहता है, निगेटिव चिंतन ज्यादा रहता है। अब सोच के घबराहट पैदा हो गई, इतनी पढ़ाई की, इतने पापा ने पैसा लगाया, अगर फेल हो गई तो पापा क्या कहेंगे, दोस्त मित्र क्या कहेंगे, अगर इस बार फेल हो गई तो एज भी तो बढ़ती जा रही है, अब क्या होगा। अब निगेटिव सोचते सोचते वो परेशान है, फेल कब होना है, फेल अभी हो गया। तो हम अगर भगवान का चिंतन करें तो तुरंत पॉजिटिव चिंतन है, यार भगवान पास भी तो करवा देंगे। अगर फेल भी हो गए ना तो भगवान कोई दूसरा रास्ता निकाल देंगे। तो हम भगवान को यदि साथ लिए तो हम परेशान नहीं होंगे। अगर भगवान को साथ नहीं लिए तो चाहे जितना पास हो जाए, हम वास्तविक एक दिन फेल हो जाएंगे। अरे जी, आपने निरंतर नाम जप का अभ्यास कैसे किया? राधा 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 राधा। नहीं, देखो तुम भी करो, राधा राधा अंदर करो। अंदर ही अंदर चलाते रहो, नशा चढ़ जाएगा, एक आनंद आ जाएगा। जब हमें पैसा के प्रति प्रियता होती तो रुपए का चिंतन होता है, जब काम भाव सताता है तो स्त्री का चिंतन होता है, ऐसे ही जब प्रेम भाव भगवान के प्रति जागृत होता है तो भजन का चिंतन होता है। राधा 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 तद स्मरणेन परम व्याकुल थे। जहाँ थोड़ा भी विस्मरण का भाव आया, व्याकुलता लगती है, अरे भगवान का नाम छूट गया। और अंदर 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 भगवान का नाम, तो आप अभ्यास करो। और प्रक्रिया बताएं तो अपनी जबान का अग्रभाग ऊपर के तालू के जबड़े के पास ऐसे लगा के, और ये मुद्रा होती जिसे नाम जब चल रहा है, निरंतर नाम। आंख खोलो तो नाम, आंख बंद करो तो नाम। लग जाओ, अभी नए बच्चे हो, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आपके साथ जैसे रहेंगे महाराज जी, हर समय याद आता रहेगा। लेकिन नहीं, बात ये है कि हम चाहे जहाँ हो, हम प्रभु के पास हैं। कोई ऐसा स्थान नहीं जहाँ भगवान न हो। समझो बच्चा, हम घर छोड़ करके बाहर निकलते हैं तो किसी न किसी घर का ही सहारा लेते हैं। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को औषधि चाहिए, तो संसार का आश्रय लेना ही पड़ता है बच्चा। तो हम संसार से कनेक्शन रखे हुए हैं। पुत्र रूप में था, उसे त्याग दिया तो शिष्य रूप में आ गए। संसार कहीं जाता थोड़ी, संसार तो बना ही रहता है। हमको संसार में रहते हुए भगवान का भजन करना है, तो भजन हो सकता है। नहीं, आप हमारे पास आ जाओ तो भी भजन नहीं बनेगा। वहां से तुम्हें यहाँ का चिंतन होगा, यहाँ से तुम्हें वो घर का चिंतन होगा। वहाँ हो तो वृंदावन का चिंतन हो रहा है, बढ़िया है। वहां से भगवत चिंतन हो रहा है, ये बढ़िया बात है। यहाँ से घर का चिंतन हो, ये घटिया बात है। तो नाम जप करो, माता पिता की सेवा करो, पढ़ लिख करके धन कमाओ, परिवार का पोषण करो, पूरी जिंदगी जो है परमार्थ में लगा दो। इसी से भगवत प्राप्ति होती है। ये थोड़ी कि घर बार छोड़ करके हम कहीं कोने में बैठ जाए तो परमात्मा चिंतन करके परमात्मा प्राप्ति कर लेंगे, ऐसा नहीं। तो जिन लोगों का ऐसा मानना है कि यार सब झंझट से मुक्त होके बाबा जी बन जाओ, वो कायर है। नहीं, ऐसा नहीं। बाबागिरी बहुत मेहनत का काम है। हम कह रहे हैं 5 मिनट आप बाबागिरी वाला काम करो, अपने मन को एक नाम में 5 मिनट लगा के दिखाओ, हटने न पावे 5 मिनट, तो फिर पता चले बाबागिरी क्या। 24 घंटे परमात्मा में चित्त को लगाना और सबकी सहना, हर दुख सुख सहना। आप क्या समझते हो, केवल भोजन की जरूरत है क्या? अरे सबके पास हृदय है, सबके पास शरीर है, वो सारे विकार आते हैं जो तुम्हारे अंदर आते हैं, उन विकारों को सहना, भगवान के प्रति पूर्ण समर्पित होना और संसार के दुख सुख को सह जाना। फिर
तो वो साधुता का लक्षण एक अलग है। जब हम दुखी होते हैं या हमारा खराब समय चल रहा हो, तब हम अपने विश्वास को कैसे प्रभु पे बनाए रखें? आपने किसी के साथ गलत आचरण किया और हमारे यहाँ का कानून आपको बंदी बना के दंड दे रहा है, उसमें भगवान का क्या दोष है? हमने कर्म किया, उसका भोग भोग रहे हैं। ऐसे ही अनेक जन्मों से हमारे कर्म होते चले आ रहे हैं, उसमें भगवान का विश्वास अविश्वास थोड़ी। अब वो तो विधान है, वो तो कानून है। भगवान भी कानून के अंतर्गत है। भगवान ने व्याध की तरह छुपकर बाली को मारा, तो कृष्णावतार में अंतिम समय व्याध ने भगवान के चरण में बाण मारा। कानून के बाहर नहीं, जो कानून बना दिया उसके अंतर्गत है। तो हमारे लोगों के जन्म जन्मांतरों के पाप हैं, जो हमें दुख, विपत्ति, संकट और हमारी जो उन्नति है उसमें वो बाधा पहुंचाते हैं। उन्हीं के नष्ट करने के लिए तो हम प्रार्थना करते हैं कि नाम जप करो, अच्छे कर्म करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, जिससे तुम्हारे पाप कर्म तुम्हें परास्त न कर पावे। अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है, बुरे कर्म का फल बुरा होता है। वो बुरा कई रूप धारण कर लेता है, कभी अपमान रूप धारण कर लेता है, कभी असफलता रूप धारण कर लेता है, कभी विपत्ति रूप धारण कर लेता है, कभी विनाश रूप भी धारण कर लेता है। उसी से बचने के लिए हम कहते हैं नाम जप करो। भगवान को क्यों कोसते? आप अपने को कोसेंगे तो अच्छे बन जाएंगे। यार मेरे से ही कोई गलती हो गई, अभी नहीं सही तो पूर्व जन्म में कोई न कोई पाप बना है जिसका दंड मुझे भोगना पड़ा, चलो भोग लेते हैं, आगे से गलती नहीं करेंगे। तो एक आत्मबल मिलेगा। आप पवित्र और भगवान को कोसोगे तो इसे संसार का हर सुख छूटने वाला है। आप चाहे जिससे प्यार करो, एक दिन वो मरेगा, एक दिन ये शरीर मरेगा। हर विषय यहाँ मर रहा है, इसका नाम मृत्यु लोक है। हर व्यक्ति प्रतिक्षण मर रहा है, हर विषय यहाँ नष्ट हो रहा है, नाश की ओर सब जा रहे हैं। हमको क्या करना है? मनुष्य शरीर प्राप्त करके मृत्युर्मा अमृतम गमे। हमारी दिशा मृत्यु लोक में मृत्यु से अमृत की तरफ, और यहाँ सब मृत की तरफ जा रहे हैं। तो हमको किसी से यहाँ लगाव नहीं रखना, भक्तों से प्रेम करें, नाम से प्रेम करें, भगवान की लीला गुण श्रवण करें, बढ़िया मंगल होगा।